Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, last lecture में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, या बात करें कि क्या इसके गुण हैं या क्या अवगुण हैं, तो वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। सो सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के मेरिट्स को डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की ही जो फीचर्स होती हैं वो इसमें होती हैं। तो इसकी जो मेन बातें हैं वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट है कि इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जब होता है तो उसके अंदर आपको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे उसको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है। पीपल को, हर एक आदमी को राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है और बिजनेस कर सकता है। तो ये जो उसको राइट मिला है, इससे उसको प्रोत्साहन मिलता है, इससे उसको हार्ड वर्क करने की इंसेंटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है उसको कि उसके पास प्रॉपर्टी होगी, वो बिजनेस करेगा। तो इस तरह जब फ्रीडम मिलती है तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, देश में पूंजी का निर्माण होता है। जैसे आपको पता है कि पैसे से पैसा आता है, तो जैसे आप काम करोगे तो आपके पास पैसा आएगा और वो पैसा सिर्फ आपके पास नहीं रहेगा, वो देश के अंदर पूंजी निर्माण के अंदर काम आता है। उससे और इंडस्ट्रीज बनती हैं और सारे जगह पे वो पैसा घूमता है, तो उससे काफी मदद मिलती है डेवलपमेंट के अंदर। तो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है, आपको इकोनॉमिक फ्रीडम अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको इच्छा जगती है कि आप भी पैसा कमाएं, और वो पैसा जब मार्केट में घूमता है तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो इससे जितनी ज्यादा फ्रीडम आपको मिलेगी उतने ही ज्यादा बिजनेस यूनिट्स लगेंगे, उतने ही लोग बिजनेस करेंगे, जिससे कि ज्यादा कैपिटल बनती जाएगी देश के अंदर, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा इसका मेरिट है कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं एक दूसरे को, और कंपटीशन भी होता है। तो हेल्दी कंपटीशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, और जब जहां पे कंपटीशन होगा वहां पे एफिशिएंट प्रोडक्शन आपको मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगी, कुशलता मिलेगी। तो जब प्रोड्यूसर जो है, जो जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके अंदर जब कंपटीशन होता है तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी बढ़ता है, कुशलता बढ़ती है, और सबको पता है कि प्रॉफिट कमाना है। तो सब जब प्रॉफिट कमाने के लिए लगे हुए हैं तो वो सारा का सारा काम जो है कुशलता से करते हैं। जितने भी आपके साधन है प्रोडक्शन के, चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो कैपिटल है, वो सारे के सारे आप उसको बड़े ही कुशलता पूर्वक यूज करते हो, एफिशिएंटली आप उसको यूज करते हो, ताकि वेस्टेज कम से कम हो और एफिशिएंसी बढ़े, और सारे के सारे रिसोर्सेज का आप एफिशिएंटली प्रयोग कर पाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपको कंपटीशन मिलेगा, और इस कंपटीशन की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट होगा, वेस्टेज कम होगी, कम कॉस्ट के अंदर आपको अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वही बिकेगा। देन देयर इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पिछले ही पॉइंट का एक्सटेंशन है कि जब आप प्रॉफिट के लिए काम करते हो या सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हो, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं। जिस रिसोर्स की जहां जरूरत है वहां उसको लगाया जाएगा, कम से कम वेस्टेज की जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट कब बढ़ेगा उसका, जब वो सारे रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, मिनिमम वेस्टेज करेगा, ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। और इधर पब्लिक सेक्टर जो है, इसका मेन पर्पस क्या है, सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉफिट भी हो रहा है और सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों चीजें चलती हैं, प्राइवेट प्लेयर अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं और पब्लिक प्लेयर जो है, पब्लिक जो सेक्टर है, वो सोशल वेलफेयर करती है। तो आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी और दोनों के अंदर ही एफिशिएंट एलोकेशन देखने को मिलेगा, ताकि
कम से कम वेस्टेज हो और सारे रिसोर्सेज का बढ़िया यूज हो, ये खास बात है। देन देयर इज एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो आप देखेंगे कि एक प्लान सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है। जैसे इंडिया में आप देखोगे 5 इयर्स प्लान हमने बनाए हुए हैं, हर साल हम डिसाइड करते हैं कि 5 इयर्स प्लान हम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। तो इकोनॉमी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होती है, क्योंकि हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि कैसे हमने डेवलपमेंट करनी है। तो हमने डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाया होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, तो इससे डेवलपमेंट बड़ी ही जल्दी होती है। तो प्लानिंग का एडवांटेज भी हमें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मिलता है। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड की शॉर्टेज है, गरीबी है, ये सारे के सारे प्रॉपरली आप टैकल करते हो। प्लानिंग के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि कैसे हमने प्लान्ड मैनर के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। तो ये भी एक खास बात है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। देन देयर इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखिए आप मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी इंश्योर करते हो। आप ये सुनिश्चित करते हो कि देश के अंदर इक्वालिटी हो, समानता हो, आर्थिक समानता इसको बोलते हैं। तो देखिए आपको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो आप इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव कर सकते हो कैसे? प्राइवेट सेक्टर को आप इकोनॉमिक फ्रीडम देते हो। तो प्राइवेट सेक्टर को आपने फ्रीडम दे दी तो इसका मतलब तो ये है कि कुछ हाथों के अंदर ज्यादा वेल्थ आ जाएगी, कुछ लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाती है। और जब ज्यादा टैक्सेस लगाती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है, इनके ऊपर लगाती है। गरीबों को वो फ्री में अनाज देती है, फ्री में चावल देती है, फ्री में एजुकेशन देती है। स्पेशल जो आपको किसानों को 2-2 हजार रुपए, ये सब जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो प्राइवेट सेक्टर से पैसा निकाल करके वो पूरे देश के अंदर फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल के रूप में दिया जाता है, ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे, सारे देश में आर्थिक समानता रहे। ऐसा ना हो कि कोई सेक्टर ज्यादा प्रॉफिट कमा जाए और बाकी सेक्टर पड़े रहे। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। देखिए जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो इस बात को बड़ा उनको डर लगा रहता है कि कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए। तो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर भी होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो वो जो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो वो जो आपकी लेबर है, जो पब्लिक है, उसको लूटने का भी काम करते हैं। लेबर को वो कम वेजेस देंगे, कस्टमर को वो कम प्रोडक्ट की क्वालिटी कम देंगे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कानून बनाती है। लेबर के लिए कानून होते हैं, कस्टमर के लिए कानून होते हैं। कस्टमर के लिए आप देखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं जिसमें कंज्यूमर का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा लेबर के लिए हमने लेबर कानून बनाए हुए हैं, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। तो लेबर के लिए जैसे आपने उनके 8 घंटे काम करने का कानून बनाया हुआ है, उनको स्वस्थ वातावरण में रहने के लिए कानून बनाया हुआ है। इसके अलावा उनको वेजेस टाइम पे मिले, उनको संडे की छुट्टी मिले, उनको ओवर टाइम मिले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट उनके लिए कानून बनाती है। कंज्यूमर्स के लिए भी कानून बनाती है ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो। तो ये सारे पॉइंट जो है ये मेरिट्स को दर्शाते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, उससे एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट एलोकेशन किया जाता है ताकि प्रॉफिट भी बढ़े और सोशल वेलफेयर भी बढ़े। प्लानिंग की एडवांटेज भी मिलती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो प्लान बनाती है, प्लान के अकॉर्डिंगली हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रैपिडली अचीव करते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा वेल्थ इकट्ठी हो जाए, ज्यादा टैक्सेस लगा करके गरीबों में बांटा जाता है। और एक्सप्लॉयटेशन भी इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लेबर के लिए और कुछ कस्टमर्स के लिए भी, पब्लिक के लिए कानून बनाती है ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये सारे मेरिट्स थे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के। नाउ वी विल बी टॉकिंग ऑफ डीमेरिट्स, क्या क्या है इसमें, खामियां क्या क्या है, क्या क्या बुराइयां हैं इसमें। तो सबसे पहला है अनसर्टनिटी, मतलब अनिश्चितता। देखिए पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है।
दो सेक्टर होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अब ये नहीं पता कि कौन सा सेक्टर पब्लिक रहेगा और कौन सा सेक्टर प्राइवेट रहेगा। अगर आप अभी के हालात की गौर करें इंडिया के अंदर, तो जो सेक्टर पब्लिक होते थे अब वो प्राइवेट होने जा रहे हैं। 1956 के अंदर 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक के लिए रिजर्व थी, सरकारी थी। अब सिर्फ 2 रह गई हैं, 2 क्या सिर्फ एक ही रह गई है। रेलवे और एम्यूनिशन जो था वो रिजर्व था, अब रेलवे के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन आ गया है। अब सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशन रह गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए रखा हुआ है हमने। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर का भी कोई पता नहीं है कि वो कब तक प्राइवेट रहेगा। जैसे आपने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था, इसी तरह अगर आपको याद हो कि जो एयरलाइन थी एयर इंडिया, उसको भी प्राइवेटाइज थी, वो प्राइवेट थी, वो टाटा की थी, उसको गवर्नमेंट ने आई थिंक कुछ साल पहले, लगभग 72 ईयर्स पहले उसको नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। तो इसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि कोई प्राइवेट सेक्टर अगर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है, और कोई पब्लिक सेक्टर अगर घाटा खा रहा है तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट को बेच देती है। तो इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है, पता नहीं कब प्राइवेट पब्लिक बन जाए और पब्लिक प्राइवेट बन जाए। बट ज्यादातर अब के अगर हालात देखें तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जहां पे ज्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम है पार्शियल गवर्नमेंट कंट्रोल। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, बट गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा कंट्रोल नहीं होता है, पूरी प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होती है। बहुत सारे सेक्शन इकोनॉमी के ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो सेक्टर होते हैं ये प्लान को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पूरा कंट्रोल ही नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर होता है। तो बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट के कंट्रोल को मानते ही नहीं है। वो करप्शन करके या जो गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं उनको ब्राइबरी दे के, कुछ भी उनको दान वगैरह, डोनेशन वगैरह दे करके वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होने नहीं देते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, अपने कंट्रोल को उन कंपनीज के ऊपर नहीं लगा पाती, जिससे कि देश के अंदर प्लान्ड सिस्टम से डेवलपमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लैक ऑफ एफिशिएंसी। देखिए हमने ये कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर और पब्लिक सेक्टर के अंदर रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज होता है, क्योंकि प्राइवेट जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, और पब्लिक सेक्टर के अंदर हम लोग सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग प्लानिंग करके सारे रिसोर्सेज को अच्छा यूज करते हैं, एफिशिएंटली यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही एफिशिएंसी कम होती है। पब्लिक सेक्टर के अंदर तो एफिशिएंसी होती नहीं है, क्योंकि वहां पे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो ज्यादा मेहनत करते नहीं है, क्योंकि उनको तो जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको तो तनख्वाह मिलनी है। तो अब ये जो ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर हम देख रहे हैं घाटे में चल रहे हैं, ये जो निकम्मे सरकारी एम्प्लॉइज हैं इनकी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि इनको तो एक पेंशन भी मिलनी है, इनको सिक्योरिटी है पूरी। जैसे हमारे यहाँ भी कहावत है ना कि सरकारी लग जाओ फिर कोई नहीं पूछने वाला। तो एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत कम होती है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, आपको परमिट लेना पड़ता है, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, आपका कोटा डिसाइड होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कमी आ रही है एफिशिएंसी के अंदर, वो सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से आ रही है। सरकार उनको ढंग से काम नहीं करने दे रही, वहां पे बहुत ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज यूज करनी पड़ती हैं, आपको एक बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। तो उस वजह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एफिशिएंसी कम होती है। तो ये भी एक इसकी खामी है। फिर बात करते हैं करप्शन की। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपको करप्शन मिलेगा ही मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पब्लिक सेक्टर का मिसयूज करती हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए। अगर आप देखें तो हमने एयरलाइन जो है, इंडियन एयरलाइन जो है एयर इंडिया को हमने अभी थोड़े दिन पहले ही बेचा है, उसको टाटा ने दोबारा ले लिया। टाटा के पास था पहले वो, तो वो अब घाटे में चल रहा था बहुत सालों से। तो वो जो एयर इंडिया था उसमें ऐसी क्यों कमी आई? क्योंकि उसको नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए यूज किया, अपने ऐशो आराम के लिए यूज किया। नेताओं ने उसको तांगे की तरह यूज किया, कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए। तो बहुत सारा वहां पे करप्शन था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर थी। तो जो पॉलिटिशियन थे
उन्होंने उसका मिसयूज किया, इस कारण से उसको गवर्नमेंट को बेचना पड़ा। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं उनको रिश्वत देता है ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो सके, और रूल एंड रेगुलेशन को वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं। तो क्योंकि करप्शन होता है इसलिए प्लान जो है वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस जो है वो अपना मिसयूज कर रहे हैं, किसका? अपनी ताकत का, इसलिए वहां करप्शन होता है। प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं वो करप्शन करते हैं, वो रिश्वत देते हैं नेताओं को और अफसरों को ताकि उनके वहां रूल्स एंड रेगुलेशन लागू ही ना हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छा ग्रो कर सकता है, बट उसकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, रुकावट आ रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। क्यों क्यों रुकावट आ रही है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट जो है वो कम होती है, क्योंकि एक तो उनको डर लगा रहता है कि कहीं गवर्नमेंट उनके ऊपर कब्जा ना कर ले, नेशनलाइज ना कर दे, उनका राष्ट्रीयकरण ना कर दे कहीं, क्योंकि अगर कोई सेक्टर ज्यादा प्रॉफिट कमाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका नेशनलाइजेशन कर देती है। और दूसरी तरफ उनको बहुत सारे नियमों कानूनों का पालन करना पड़ता है, उनके लिए कोटा डिसाइड होता है, उनको परमिट लेने पड़ते हैं, उनको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो इस तरह क्या होता है, गवर्नमेंट उनकी ग्रोथ को रोकती है। गवर्नमेंट खुद तो जो पब्लिक सेक्टर है उसको संभाल नहीं रही, वहां पे तो घाटा लग रहा है, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम कर रहा है उसको काम नहीं करने देती। कैसे? उनको परमिट लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर बहुत सारे कानून थोपती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप इतना कर सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्लेयर्स को तंग करती है, इससे उनका विकास नहीं हो पाता। सेकंड लास्ट पॉइंट है ब्लैक मनी। देखिए जहां पे भी आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मिलेगा वहां आपको ब्लैक मनी भी मिलेगी, काला धन। ये देखा गया है कि जितनी भी मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड के अंदर जो काम कर रही हैं वहां पे ब्लैक मनी का भी जन्म हुआ है। देखिए क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो इकोनॉमीज होती हैं यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है। किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रॉफिट ना कमा जाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है। अब इन टैक्सेस को गवर्नमेंट फिर क्या करती है, फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल के रूप में जनता को वापस कर देती है ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे। अब प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं, इन टैक्सेस से बचने के लिए हेराफेरी करते हैं। तो जब टैक्स की रेट आप ज्यादा रखोगे तो लोग जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो टैक्स को बचाने के लिए हेराफेरी करते हैं। इससे क्या होता है, ब्लैक मनी का जन्म होता है। अब ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में आ जाएगी। जब आप टैक्स नहीं दोगे तो उन पैसों का आप क्या करते हो, आप हेराफेरी करके उसको पैरेलल सिस्टम के अंदर घुसाते हो, जिससे कि ब्लैक मनी का जन्म होता है। तो ब्लैक मनी किस वजह से हो रही है? क्योंकि आपने ज्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर। लास्ट पॉइंट है मिस यूज ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मिस यूज होता है, वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। क्यों? गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे जो लार्ज फंड्स हैं उनको पब्लिक सेक्टर के अंदर लगाती है। अब पब्लिक सेक्टर किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट के अंदर। और गवर्नमेंट कौन चलाती है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो चलाते हैं। तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं अपने स्वार्थ के लिए इन फंड्स का मिसयूज करते हैं। तो अगर आप कोई प्लान अगर आपने बनाया है पब्लिक सेक्टर के लिए, तो अगर आप देखोगे तो जितने भी फंड आपने एलोकेट किए हैं, मान लें 1000 करोड़ रुपए आपने किसी सेक्टर के लिए दिए हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, तो उनमें से ज्यादातर पैसा तो अगर आप देखोगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाएगा या ब्रोकर के पास चला जाएगा, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर हैं, वो ब्राइबरी यूज करके या करप्शन करके उसको बहुत कम ही पहुंचने देंगे। तो जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि अगर 1 रुपया अगर चलता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 पैसे रह जाता है या 15 पैसे पहुंचता है बस। तो बहुत सारा करप्शन होता है इसके अंदर। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज होता है। कौन मिसयूज कर रहा है? पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। जैसे अगर आप रफाल की बात करोगे, रफाल का जो मुद्दा आया था रफेल का, तो हमने कुछ लड़ाकू विमान लिए थे, तो पहले जो जहाज आपको मान लो 600 करोड़ का पड़ रहा था,
तो बाद में पता नहीं कैसे वो 1500 करोड़ का हो गया, ये भी इल्जाम लगा। तो इस तरह से बहुत सारा मिसयूज हो रहा है, पैसे जो है वो ब्रोकर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो है उनकी पॉकेट में जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो रिसोर्सेज का यूज नहीं होने देते क्योंकि उनका खुद के इंटरेस्ट है। अगर आपने डिसीजन लेना है कि इंडस्ट्रियल यूनिट कहाँ लगेगी तो पॉलिटिशियन उसको अपने हिसाब से लगवाते हैं, वो इक्वालिटी को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इंडस्ट्री को वहां लगाएंगे जहां उनका ज्यादा खुद का फायदा हो रहा है। तो कुल मिला के हम कह रहे हैं कि कुछ एक इनके डीमेरिट्स भी हैं, जैसे पता नहीं है कि कब पब्लिक प्राइवेट बन जाएगी, प्राइवेट पब्लिक बन जाएगी। गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा नहीं होता है इसमें, बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर भी खामियां हैं, एफिशिएंसी नहीं होती, करप्शन बहुत ज्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ नहीं होती, ब्लैक मनी का जन्म होता है और रिसोर्सेज का अप्रोप्रिएट यूज नहीं होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज कर रही है वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रही है। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो लगभग 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। अब सभी के अंदर लगभग आर्म्स एंड एम्यूनिशन को छोड़ के, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो आपका बारूद, गोला बारूद है, इसको छोड़ करके बाकी सब के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को घुसा दिया है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो हमारी जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने हाईवे और रेलवे समेत 13 सरकारी संपत्तियों के अंदर निजी क्षेत्र को घुसा दिया है और 6 लाख करोड़ रुपए वहां से आएंगे। तो इसमें क्या होगा, 4 साल के लिए जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्राइवेट सेक्टर को 4 साल के लिए किराए पे दिया जाएगा। हाईवे की अगर बात करें तो लगभग 27,600 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी जाएंगी। रेलवे की अगर बात करें तो 400 स्टेशन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। 90 पैसेंजर ट्रेन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी 4 साल के लिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं 25 एयरपोर्ट भी हमने दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को। इसके अलावा हमने पावर जनरेशन जो है, टेलीकॉम है, वेयर हाउसिंग है, नेचुरल गैस है, एविएशन है, पोर्ट्स दे दिए, स्टेडियम हमने बेच दिए। तो निजी हाथों में हम लोग दे रहे हैं, इससे हमारे पास 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। तो इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की बजाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर बढ़ रहा है, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का जोर ज्यादा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप you got the point. Thank you so much.